कक्षा 10 विषय गणित अध्याय है 3 बहुपद। दिनांक 23 जुलाई 2021। आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम इन 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के होमवर्क का आपको पहला प्रश्न दिया गया है, द्विघात बहुपद के शून्यक तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध लिखिए। तो इसका हल हम देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर ये x क्या है इसको हम बोलते हैं चर। x को क्या बोला जाता है? चर बोला जाता है। a, b और c ये तीनों क्या होते हैं? अचर होते हैं। यहाँ पर जो चर है, चर की घात कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ये जो द्विघात समीकरण है इसके 2 मान निकलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल भी बोल सकते हैं या इनको शून्यक भी बोला जाता है। तो ये जो द्विघात समीकरण है इसके 2 शून्यक हम मान लेते हैं। एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक क्या है? बीटा। बाय डिफॉल्ट यही माने जाते हैं। तो हमें शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध निकालना है। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है? देखिए, ये जो दोनों मूल हैं या दोनों शून्यक हैं, इन दोनों का योग हमेशा, एक तो इनका योग होता है और एक इनका गुणनफल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और एक होता है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। यहाँ पर b क्या है? ये जो x का गुणांक है इसको हम b बोलते हैं, और x² का गुणांक ये a है। तो अल्फा और बीटा दोनों का योग कितना आएगा? -b/a। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये तो होता है इन मूलों का योग या शून्यकों का योग। अल्फा गुणा बीटा, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, इसको हम लिखते हैं गुणांकों के रूप में c/a, यानी अचर पद और बट्टे x² का गुणांक। तो ये पहला प्रश्न है। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो। यहाँ पर 2 द्विघात समीकरण आपको दे रखी है। पहली है 3x² - x - 4 और दूसरी है x² - 25। तो देखिए, इस द्विघात समीकरण का हम कैसे हल निकालते हैं इसका। तो पहली जो समीकरण है 3x² - x - 4, तो इसको हम लिखेंगे 3x² - x - 4। अब यहाँ पर आपको ये देखना है x² के गुणांक में क्या है? 3 है। x के गुणांक में क्या है? कुछ नहीं है। जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 मान सकते हैं हम। और अचर पद क्या है? 4 है। तो यहाँ पर हम अचर पद और ये x² का गुणांक है, इन दोनों का गुणा करके देखते हैं। तो गुणा करने पर क्या आता है? 12 आता है। तो अब हमें 2 संख्याएं ऐसी देखनी है जिसको गुणा करने पर तो 12 आए, जोड़ने या घटाने पर क्या आए? यहाँ वाली संख्या है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो यानी 2 संख्याएं ऐसी लिखनी है जिनको गुणा करने पर तो 12 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए। तो संख्या क्या होंगी? 3 और 4 ही होंगी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x। पहले 4x क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का 1 लाना है। तो माइनस का 4 होगा और प्लस का क्या होगा? 3 होगा, और बाद में क्या है? माइनस का 4। आगे देखते हैं इसको। ये इन दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना है, यहाँ पर भी इन दोनों पदों में से हमें कॉमन लेना है। यहाँ पर 3x² - 4x है, तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 3x, और यहाँ पर क्या रहेगा? 4। यहाँ पर दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3x - 4। तो दोनों में सेम ही है 3x - 4, 3x - 4, तो इसको एक बार लिख देंगे 3x - 4, और दूसरा क्या हो जाएगा? x + 1। अब यहाँ पर इसके 2 गुणनखंड आ गए, 3x - 4 और दूसरा x + 1। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं। तो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए समीकरण के बराबर में क्या रखा जाता है? 0 रखा जाता है। तो यहाँ पर हम बराबर में 0 रखते चलेंगे। अब यहाँ पर ये 2 पद हो गए, दोनों पदों का गुणनफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है? या तो ये पद 0 होना चाहिए या फिर ये पद 0 होना चाहिए, तभी हम इसके मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले पद को 0 करते हैं। तो 3x - 4 बराबर 0, माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, तो 3x बराबर कितना हो गया? 4, और x बराबर कितना आ जाएगा? 3 गुणा में, इस साइड में आएगा भाग में, तो 4/3। तो एक गुणांक तो ये आ जाएगा, सॉरी शून्यक एक तो आ जाएगा, x बराबर 4/3, और दूसरा हम x + 1 बराबर 0 रखते हैं, x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -1। तो इस जो समीकरण है, द्विघात समीकरण है 3x² - x - 4, इसके 2 शून्य क्या क्या आ गए? एक तो आ गया 4/3 और दूसरा क्या आ गया?
माइनस का 1, तो 1 तो हो गया माइनस का 4/3, सॉरी माइनस नहीं, और 1 हो गया माइनस का 1। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है x² माइनस 25, तो इसके भी हम मूल निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 25 बराबर 0। यहाँ पर आपको x का गुणांक नहीं दिया गया है, सीधा ही समीकरण आपको दे रखा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस का 25 से दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 25। अब ये स्क्वायर को दूसरी साइड में लाते हैं तो क्या होता है, वर्गमूल हो जाता है। तो हम 25 का क्या निकालेंगे, वर्गमूल। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5। और जब भी वर्गमूल निकाला जाता है तो वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस 5। तो यहाँ पर इस समीकरण के जो दो मूल आएंगे वो आएंगे, एक तो प्लस का 5 आ जाएगा और एक माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विघात बहुपद x² माइनस 8x प्लस 12 के शून्य ज्ञात करें, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है x² माइनस 8x प्लस 12। तो हम सबसे पहले इसके शून्य निकालते हैं, x² माइनस 8x प्लस 12। शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बराबर में 0 रखेंगे। अभी आपको सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर अचर पद क्या है, 12 है, और x² के साथ क्या है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पर तो क्या आए, 12 आए, जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 6 आए। तो संख्याएं क्या हो सकती हैं, 6 और 2 हो सकती हैं। दोनों को गुणा करने पर 12 आएगा, जोड़ने पर क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए। हम तो दोनों ही संख्या किसकी लेंगे, माइनस की लेंगे। तो माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 8 हो जाएगा, गुणा करने पर प्लस का 12 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 6। इन दोनों में 2 का भाग जाता है तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2। अब देखिए हमने यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लिया है, तो ये x और ये माइनस हमने बाहर लगा दिया, तो इस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 6 बराबर 0। तो एक तो हो गया x माइनस 6 और एक क्या हो गया, x माइनस 2 बराबर 0। तो सबसे पहले हम x माइनस 6 बराबर 0 रखेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 6 इधर आएगा, प्लस का 6, तो x का मान कितना आ गया, 6। दूसरा हम x माइनस 2 बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2। तो ये जो बहुपद है इसके शून्य 2 हो गए, कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 6 और एक क्या हो गया, 2। अब इन दोनों शून्यकों की हमें सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। तो देखिए सत्यता की जांच हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ सत्यता की जांच। देखिए ये x है, x के दो मूल शून्यक हैं इस समीकरण के, 6 और 2। तो सबसे पहले हम इनका योग करते हैं, तो 6 प्लस 2 कितना आएगा, 8। फिर इनका गुणनफल करते हैं, गुणनफल कितना आएगा, 6 गुणा 2 12। अब पहले क्वेश्चन में हमने इनका एक संबंध भी देखा था कि योग जो होता है, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका सूत्र क्या होता है, माइनस का b बटा a। तो देखते हैं हम, माइनस तो ये है और b का मान कितना आएगा, यहाँ से यहाँ पर देखिए x का गुणांक जो होता है वो होता है b, तो x का गुणांक क्या है, 8 है, सॉरी माइनस 8 है, और एक माइनस यहाँ पर आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 8 बटा a कितना है, a क्या होता है, x² का गुणांक है। तो x² के गुणा में कुछ नहीं है, जिसके कुछ नहीं होता उसका 1 लगा सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस 8 बटा 1, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 8 बटा 1, और 8 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम सीधा निकालते हैं, शून्यकों को जोड़ते हैं तो भी 8 आता है, और ये जो संबंध दे रखा है उस संबंध से निकालते हैं तो भी क्या आता है, 8 आता है। इसी प्रकार हम गुणा का और देख लेते हैं, अल्फा गुणा बीटा यानी अल्फा बीटा, इसका सूत्र क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर देखिए हम c क्या है, 12, c क्या होता है, अचर पद होता है, तो यहाँ पर 12 है, तो 12, और a क्या है, x² का गुणांक है जो 1 है, तो 12 बटा 1 क्या आ गया, 12। तो हम संबंध से निकालते हैं तो भी 12 आता है, और सीधा गुणा करके निकालते हैं तब भी क्या आता है, 12 आता है। तो ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर दिया गया है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 की मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कीजिए। तो यहाँ पर
ये 3x² माइनस एक्स माइनस 4 और ये है मूल समीकरण, मानक द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c। इन दोनों की आपस में तुलना करनी है। तुलना करने का मतलब है यहाँ से a का मान लिखना है, b का मान लिखना है और c का मान लिखना है। तो देखिए हम तुलना करने पर क्या आता है, यहाँ पर x² का गुणांक a है तो यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 3 है, तो हम a बराबर लिखेंगे 3। यहाँ पर x का गुणांक b है तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे, तो x का गुणांक -1 हो गया। तो यहाँ पर x का गुणांक b है, x का गुणांक -1 है, तो b की जगह क्या आ गया -1। और इसी प्रकार यहाँ पर अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद क्या है -4 है, तो यहाँ पर c का मान कितना आ जाएगा -4। ये इन दोनों समीकरणों की तुलना हो गई। इसके बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है, यहाँ पर 3 समीकरण दे रखी है, 6x² माइनस 8x प्लस 7, x की घात 3 माइनस 27 और x² माइनस 4। और यहाँ पर पूछा है कौन कौन सी यहाँ पर द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। द्विघात समीकरण का जो मूल रूप होता है वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a b और c तीनों संख्याएँ होती हैं, इनको हम अचर बोलते हैं। और ये जो x है इसको बोला जाता है चर। तो द्विघात समीकरण वो होती है जिसमें चर की जो अधिकतम घात होती है, बड़ी से बड़ी घात होती है, वो कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो पहले समीकरण में चर x है, x की घात कितनी है, अधिकतम घात क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगी द्विघात समीकरण। इसको हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। दूसरी समीकरण में हम देखें तो x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। और तीसरा x² माइनस 4, तो यहाँ पर भी चर क्या है x है और x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो यह भी क्या है द्विघात समीकरण है, तो इसको भी हम लिखेंगे द्विघात समीकरण। तो आज के होमवर्क के ये 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको ये 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।